आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ और वेलकम करती हूँ आपका एक नए दिन में एक नए वीडियो के साथ। तो आज मॉर्निंग से मैंने व्लॉग शूट नहीं किया था और मैं इवनिंग में व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और लड्डू की तबीयत थोड़ी सी ख़राब है सुबह से, इनफैक्ट कल रात से काफ़ी ख़राब है। तो उसे कोल्ड हो रहा है, थोड़ा सा आज फीवर आ गया उसे, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं बट हाँ थोड़ा सा फीवर आया है, कोल्ड है, काफ़ी कंजेशन हो रहा है। तो इस वजह से मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया सुबह से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो रही थी। थोड़ी देर लड्डू अपने पापा के साथ नीचे गई है पार्क में, मैंने सोचा कि अब वीडियो बना लिया जाए। जैसा कि आप लोग टाइटल से समझ गए होंगे कि आज मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ। तो मैं बात करने वाली हूँ कि हम अपना शेड्यूल या रूटीन कैसे मेंटेन करें। चाहे बात हो फिर कोई नई हैबिट फॉर्मेशन की कि हम इस आदत को शुरू करेंगे, चाहे हम अपनी रूटीन में एक्सरसाइज योगा को इंक्लूड करना चाहते हों, या अपने वर्क रिलेटेड कोई रूटीन हो, या कोई भी ऐसा शेड्यूल हो जो हम अपने रूटीन में रेगुलरली लाना चाहते हैं। तो उस चीज़ के लिए हमारे साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि हम कोई भी चीज़ को डिसाइड कर लेते हैं और उसे करना शुरू भी कर देते हैं और बहुत शिद्दत के साथ करते हैं, बहुत डेडिकेशन, बहुत एनर्जी के साथ स्टार्ट करते हैं। बट फिर 1 वीक 10 डेज़ डाउन द लाइन क्या होता है कि हम लोग धीरे धीरे उस चीज़ को लेकर थोड़ा सा केयरलेस हो जाते हैं और उन चीज़ों को छोड़ देते हैं। क्योंकि हमारे पास दिन में बहुत सारे काम होते हैं करने के लिए, चाहे वो घर का काम हो, चाहे वो प्रोफेशनल काम हो, इतने सारे काम होते हैं हमारे पास कि हम लोग इन चीज़ों में इतने कॉट अप हो जाते हैं कि हम कुछ चीज़ों को ना बैक फुट पे रख देते हैं। तो ऐसा सबके साथ होता है, मेरे साथ भी ऐसा बहुत होता था कि मैं हफ्ता 10 दिन तो पूरे जोश में करती थी किसी चीज़ को फॉलो, और उसके बाद नहीं कर पाती थी। तो इसीलिए मैं कभी भी किसी चीज़ का कोई रूटीन मेंटेन नहीं कर पाई। बट अब क्योंकि मैं लाइफस्टाइल चेंज कर रही हूँ और मैंने डिसाइड किया है कि इस चीज़ को प्रॉपरली फॉलो करना है, तो मैं कुछ चीज़ें हैं जो फॉलो करती हूँ जिससे मेरा रूटीन मेंटेन रहता है और मैं अपनी सारी चीज़ों को प्रॉपरली फॉलो करती हूँ। सबसे पहली चीज़ तो हमें ये करनी चाहिए जब भी हम कोई भी नई चीज़ को अपने रूटीन में शामिल करना चाहते हैं कि हमें पूरा मन बनाना चाहिए कि हम उस चीज़ को फॉलो करेंगे। हमें कोई भी चीज़ हाफ़ हार्टेडली नहीं करनी चाहिए। हाफ़ हार्टेडली करने से नहीं होता, क्योंकि अगर हम बर्डन की तरह करेंगे तो हम फिर उसे कुछ ही दिन फॉलो करेंगे और उसके बाद हम उसे फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो पहली बात तो हम जो भी चीज़ शुरू करना चाह रहे हैं उसे एज अ बर्डन ना लेके हम उसे खुशी खुशी एक्सेप्ट करें कि हम इस चीज़ को अपने रूटीन में लाना चाहते हैं और बहुत मन से, बहुत खुशी से उस चीज़ को स्टार्ट करने की कोशिश करें। उसके पॉजिटिव सोचें अपनी लाइफ में और उसके बाद हम उस चीज़ को स्टार्ट करें। अपना मन बनाना चाहिए उस चीज़ को लेकर और फिर हमें उसे अपने रूटीन में इंक्लूड करने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जब भी हम किसी चीज़ को अपने रूटीन में इंक्लूड कर रहे हैं तो हमें एक बहुत कन्वीनियंट टाइम उसके लिए ढूंढना चाहिए जब हम उसे कर पाए। ये नहीं कि हम लोग इस भागा दौड़ी में, उस भागा दौड़ी में, उसके बीच में हम सोचते हैं कि हम यहाँ चलो अब कर लेंगे। देखो एक्सरसाइज, योगा ऐसी कोई चीज़ें हैं तो सूटेबल टाइम मॉर्निंग का होता है मोस्टली योगा एंड ऑल के लिए। एक्सरसाइज, जिम वगैरह लोग इवनिंग में भी करते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पे। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हम उस चीज़ को हमें किस टाइम करने से फ़ायदा होगा, और दूसरा हमें उस पर्टिकुलर टाइम जोन में भी, अगर मॉर्निंग का है, आफ्टरनून का है, इवनिंग का है, नाइट का है, तो जो भी है तो उस पर्टिकुलर टाइम में हमें क्या सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल है, हमें उस चीज़ में उस आदत को फिट करना है। ये नहीं कि ज़बरदस्ती इस टाइम पे कर लेंगे, उस टाइम पे कर लेंगे करके हम छोड़ दें। तो हम एक पर्टिकुलर टाइमलाइन डिसाइड कर सकते हैं कि हम इससे इसके बीच में करेंगे क्योंकि ये टाइम मेरा खाली है, या इससे इस चीज़ के बीच में करेंगे कि ये टाइम मुझे बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है, तो हम उस टाइम पे उस चीज़ को इंक्लूड करें। तो जब कन्वीनियंस होगी तो हम उस चीज़ को बहुत अच्छे से फॉलो कर पाएंगे। तीसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोग कभी कभी क्या करते हैं कि हम रूटीन में फॉलो करते हैं और फिर हम सोचते हैं कि चलो आज मेरा मन नहीं कर रहा ना, आज मैं इस चीज़ को छोड़ देता हूँ। कई बार ऐसा होता है, या आज मैं ठीक फील नहीं कर रहा, आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे, और मैं आज इस चीज़ को नहीं कर सकता हूँ तो मैं उसको स्किप कर देता हूँ। या मैं कहीं मुझे जाना पड़ रहा है तो मैं इस चीज़ को नहीं कर पाऊँगा तो मैं इस चीज़ को स्किप कर देता हूँ। आई नो कि हमारे साथ ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस आ सकती हैं जब हम नहीं उस चीज़ को फॉलो कर पाएँ, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ हमें याद रखनी है इस चीज़ में कि कभी भी हम 2 दिन उसे स्किप ना करें। 2 days इन अ रो
ना स्किप करें। मतलब कि मान लो आज मेरा सुबह मॉर्निंग जो मैं जूस पीती हूँ, डिटॉक्स जूस, आज मेरा पीने का मन नहीं है, या आज मुझे योगा करने का मन नहीं है, प्राणायाम नहीं करना है, तो अगर मैंने आज स्किप कर दिया और अगर मैंने उसे कल भी स्किप कर दिया, तो आज तो मैंने कर दिया, तो कल मुझे अगले दिन उसको स्टार्ट कर लेना चाहिए। और अगर मैं कल भी उसे स्किप करूँगी तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि मैं उस आदत को अपनी छोड़ दूँगी, क्योंकि जब हम 2 डेज़ इन अ रो स्किप करते हैं किसी भी चीज़ को तो वो धीरे 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 हमसे छूट जाती है। तो हम कोशिश ये करें कि जो भी सर्कमस्टांसेस हमारे पास आ रहे हैं, अगर उन सब चीज़ों में पॉसिबल है कि सिर्फ हम उस चीज़ को एक दिन स्किप कर सकते हैं तो हम सिर्फ एक दिन करें, 2 डेज़ इन अ रो नहीं करें। अब जैसे मैं अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर रही हूँ, मैं बहुत सारे डाइटरी चेंजेस कर रही हूँ, बहुत सारी नई हैबिट अपने अंदर लाने की कोशिश कर रही हूँ और बहुत सारी चीज़ों को मैं छोड़ रही हूँ। तो उन सब चीज़ों में क्या होता है कि बहुत डिफ़िकल्ट होता है जब आप अपनी पूरी लाइफस्टाइल चेंज करने की सोचते हो। तो आपको धीरे धीरे यू हैव टू टेक बेबी स्टेप्स कि आप उस जगह पे पहुंच जाओ। आप एकदम से किसी भी जगह पे नहीं पहुंच सकते हो। तो मैं क्या करती हूँ कि आई कॉन्स्टेंटली कीप रिमाइंडिंग माई सेल्फ कि हाँ मुझे ये करना है, हाँ मुझे ये करना है। तो जो भी चीज़ आप करना चाह रहे हैं आप उसे भूलिए मत, उसका पर्पस मत भूलिए, उस चीज़ को मत भूलिए, वो आपको क्या बेनिफिट दे सकता है वो मत भूलिए, उससे आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे पॉजिटिव वो मत भूलिए। तो आपको उसको फॉलो करना आसान होगा। सो जस्ट कीप रिमाइंडिंग योर सेल्फ कि हाँ मैंने ये करना है। मैं खुद को ये याद दिलाते रहती हूँ कि मुझे अपनी हेल्थ ठीक करनी है, मुझे अपनी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज़ को ठीक करना है, मुझे नई हेल्थ इश्यूज़ कोई भी अपनी बॉडी में नहीं चाहिए, मुझे एक सर्टेन वेट पे जाना है, वेट गेन करना है। तो मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे अपनी लाइफ में चेंज करनी है। तो इसीलिए मैं अपने आप को रिमाइंड कराते रहती हूँ कि हाँ मुझे वहाँ पे पहुँचना है क्योंकि मेरा पर्पस ये है। तो इस पर्पस को अगर मुझे अचीव करना है तो मुझे ऐसा करना होगा। अगर मैं ऐसा नहीं करूँगी तो मैं डेस्टिनेशन पे नहीं पहुँच पाऊँगी। मेरा जो ये सब करने का पर्पस है वो डिफीट हो जाएगा। जो मैंने पास्ट में किया है वो भी सब पानी हो जाएगा अगर आज मैंने उस चीज़ को छोड़ दिया। तो अगर मैंने अपनी हेल्थ का ध्यान पिछले 1 महीने रखा होगा और अगर मैं आगे नहीं रखूँगी तो जहाँ मुझे पहुँचना है मैं वो नहीं पहुँच पाऊँगी और वो जो मैंने पिछला 1 महीना कुछ काम किया वो सब बेकार हो जाएगा। आप कोई शेड्यूल बना लीजिए, कोई टाइम टेबल बना लीजिए, कोई कुछ भी अपना एक रफ सा कुछ लगा के आप कहीं पे लगा दीजिए कि आपकी नज़र पड़ती रहे और आप उस चीज़ को देखते रहें। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। मैंने एक चीज़ ऑर्डर करी थी ऑनलाइन जस्ट बिकॉज कि मेरा रूटीन मेंटेन रहे। तो पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या मंगवाया था, उसके बाद मैं आपको एक्चुअली में दिखाती हूँ कि फिर मैं उसका कैसे यूटिलाइज करती हूँ। तो आप लोगों ने देखा कि मैंने क्या मंगवाया है। तो मैंने अपने रूटीन के लिए, ताकि रूटीन मेंटेन रहे और मैं खुद को रिमाइंड कराते रहूं कि मुझे ये करना है, तो मैं एक लिस्ट बना लेती हूँ कि मुझे पूरे दिन में क्या क्या करना है। मतलब मैंडेटरी चीज़ें, बाकी काम अब ये भी नहीं लिखती कि मुझे झाड़ू लगाना है, बर्तन करना है, बट मैंडेटरी चीज़ें जो मेरी लाइफस्टाइल के लिए इम्पॉर्टेंट है वो मैंने लिखा हुआ है और मैं उसमें रात को लिख देती हूँ कि मुझे अगले दिन क्या करना है। तो उससे मुझे इजी रहता है और जो जो चीज़ें मैं करती हूँ वो मैं टिक करते रहती हूँ। तो मैं आप लोगों को वो अपना फ्रिज पे जो मैंने स्टिकर पूरा लगा दिया है अपने रूटीन का, वो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे करती हूँ। सो इट लुक्स लाइक दिस। सो ये मेरा फ्रिज है और मैंने इसके साइड में लगा दिया। ये एक रूम का दरवाज़ा है, दूसरे रूम का दरवाज़ा है और इधर मेरा किचन है। तो मैं यहाँ पे मैंने लगाया है ताकि मुझे आते जाते दिखता रहे। तो मैं ये इसके साथ ये मार्कर भी है, इसके साथ ये इरेज़र भी है प्रॉपर, तो मैं उसको ऊपर रख देती हूँ। इसमें भी इरेज़र है ऊपर। तो ये मार्कर से मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। जैसे ये अगर आज का देखा जाए तो ये मैंने लिखा हुआ डिटॉक्स जूस, योगा, ब्रेकफास्ट में मैंने क्या बनाना है वो भी मैं स्पेसिफाई करती हूँ। ये तो जो चीज़ें मेरी होती रहती है मैं इनको ऐसे ऐसे टिक कर देती हूँ।
ऐसे मैं इसे चेंज करते रहती हूँ एवरी डे। तो अब कल का मैं आज रात को लिख लूँगी। तो ये मैं ऐसे लिख लेती हूँ, तो आते जाते मुझे दिखता रहता है और मुझे पता रहता है कि मैंने ये जूस पीना है, मैंने योगा करना है। इतने कहीं कहीं पे मैंने मिनट्स भी लिखे हैं कि मुझे इतने मिनट्स कपालभाति करना है और इतने मिनट्स अनुलोम विलोम करना है, बिकॉज ये 2 चीज़ें हैं प्राणायाम में जो मैं बहुत स्पेसिफिकली करती हूँ। तो ये मैंने ऐसे प्रॉपर अपना लिखा हुआ है। और मेरी कोई ग्रोसरी अगर ख़त्म हो जाती है तो मैं वो यहाँ लिख देती हूँ, और जो मैं फिर मंगा लेती हूँ उनको मैं क्रॉस लगा देती हूँ। तो अभी ये 2 चीज़ें आनी बाकी हैं और ये मैंने कर दिए। तो ये ऐसे मैं इसको मेंटेन करती हूँ, ऐसे मैं अपना रूटीन मेंटेन करती हूँ। और तो जो मैं बात कर रही हूँ कि हमको कॉन्स्टेंटली खुद को रिमाइंड कराना होता है कि हमें ये करना है, तो वो मुझे दिखता रहता है। और दूसरी अच्छी चीज़ ये भी होती है कि जो खाना बनाने के टाइम पे फीमेल्स को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ना, क्या बनाऊँ, तो मैं रात को ही डिसाइड कर लेती हूँ कि मुझे अगले दिन तीनों मील्स में क्या बनाना है। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है अगले दिन फट। और मैं अगर मुझे कुछ रात से तैयारियां करनी होती है तो रात को अगर मुझे कुछ भिगाना होता है या कुछ ऐसी चीज़ होती है तो वो मैं पहले ही कर लेती हूँ। तो इसीलिए मेरा सारा काम फट हो जाता है। और लड्डू के लिए किसी दिन कुछ अलग बनाना होता है तो उसके लिए वो भी मैं सेपरेट मेंशन कर देती हूँ वहाँ पे। ग्रोसरी मेरी क्या ख़त्म हो रही है वो भी मैं मेंशन कर देती हूँ, तो मुझे बार बार याद करने की ज़रूरत नहीं, अच्छा अब तो ये ख़त्म हो गया। तो इस तरह से मैं अपना रूटीन प्रॉपरली मेंटेन कर पाती हूँ हर तरह से, अपनी लाइफस्टाइल चेंज करने को लेके, ग्रोसरीज़ जो मंगानी है, घर मेंटेन करने से लेके खाना क्या बनाना है, वो सब चीज़ें। तो ऐसे मैं अपना रूटीन मेंटेन करती हूँ। तो ये जो है मेरे लिए एक बहुत बड़ा इनेबलर है जिससे मैं करती हूँ। जो लोग ये मंगा सकते हैं इस तरह का कोई अपना शेड्यूल मेंटेन करने के लिए, बहुत अच्छा है। वरना आप सिंपल सा एक पेपर में अपना एक शेड्यूल बना के उसे अपने फ्रिज में या ऐसी जगह स्टिक कर लीजिए जहाँ पे आते जाते वो आपको दिखता रहे। तो बस आप लोगों से यही शेयर करना था। आज लड्डू की तबीयत भी ठीक नहीं है तो मैंने कोई प्रॉपर ऐसे व्लॉग नहीं बनाया अपने पूरे दिन का, बट ये चीज़ मैं आप लोगों से कुछ दिनों से बात करना चाह रही थी क्योंकि बहुत लोगों को अपना एक प्रॉपर शेड्यूल बहुत टाइम तक मेंटेन करने में प्रॉब्लम होती है। तो मैंने सोचा क्या पता आप लोगों के लिए ये हेल्पफुल रहे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा, अगर आप इसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं अच्छे से, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में आकर एक बार ज़रूर बताइएगा। बाकी आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे एक थम्स अप कर दीजिए, मेरे लिए एक लाइक कर दीजिए। आप लोगों को अच्छे वीडियोस आगे भी मिलते रहेंगे। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे चैनल पर विज़िट करके प्लीज़ आप मेरे बाकी वीडियोज़ एंड ब्लॉग्स भी जाकर ज़रूर देखिएगा, ये रिक्वेस्ट है आपसे। मैं मिलूँगी आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।